जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र स्वदेशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, हिंदी साहित्य आदिकाल की सीरीज का यह पार्ट 3 वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें। और पार्ट 3 वीडियो, आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का क्या नाम है। विकल्प है डिंगल, पिंगल, अवहस्त या फिर सौरसेनी। तो ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम क्या है साथियों? तो पिंगल भाषा है। क्या है? पिंगल भाषा है। यदि ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी आती है तो हम क्या कहते हैं? उसको डिंगल कहते हैं। और ब्रज भाषा के साथ यदि अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के साथ यदि ब्रज भाषा है तो उसे पिंगल कहेंगे। और अपभ्रंश के साथ राजस्थानी रहेगी तो हम क्या कहेंगे? उसे डिंगल भाषा कहेंगे। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? विकल्प है प्राकृतिक पैंगलम, विकल्प बी है खुसरो की पहेलियाँ, विकल्प सी है विद्यापति की पदावली, विद्यापति पदावली, या डी है पद्मावत। तो कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? तो साथियों इसमें कौन सा विकल्प आपका डी राइट आंसर हो जाएगा? पद्मावत। क्योंकि पद्मावत आदिकाल का नहीं बल्कि किसका है? भक्ति काल का ग्रंथ है। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? विकल्प है अपभ्रंश भाषा में, बंगला भाषा में, मैथिली भाषा में, या फिर मगधी भाषा में। तो विद्यापति की पदावली की रचना साथियों किस भाषा में हुई है? मैथिली भाषा में। अर्थात आपका विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। इक्यावन नंबर, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? विकल्प है खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। जबकि अगर स्वयंभू की बात करते हैं तो स्वयंभू का प्रमुख ग्रंथ का नाम है पामचरियो। और विद्यापति की तो पदावली है, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? विकल्प है स्वयंभू, धनपाल, जैनदू, विद्यापति। तो जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? तो विद्यापति नहीं है। कौन सा नहीं है? विद्यापति। जबकि स्वयंभू, जैनदू और धनपाल किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, खलिक बारी के रचयिता कौन थे? विकल्प है अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो, रसखान। तो खलिक बारी के रचयिता कौन है साथियों? तो खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो हैं। अगला है 54, भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम बताइए। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था भविष्यत कथा किसका है। विकल्प है धनपाल, स्वयंभू, खुसरो, जैनदू। तो भविष्यत कथा के रचनाकार का नाम क्या है साथियों? धनपाल है। क्या है? धनपाल हो जाएगा। जबकि स्वयंभू की बात करें तो इनका पवित्र ग्रंथ क्या है? पामचरियो है। और अमीर खुसरो की आपने अभी देख लिया खलिक बारी। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? तो मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो खड़ी बोली की बात करते तो कौन है? अमीर खुसरो। विकल्प भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? विकल्प ए प्रथम प्रबंध चिंतामणि, विकल्प बी चर्यापद, विकल्प सी उक्त व्यक्ति प्रकरण, और विकल्प डी है राउल वेली। तो कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर? तो शिलाओं पर लिखे ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है राउल वेली। किसको याद रखना है? राउल वेली को। 57, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। विकल्प ए है वर्ण रत्नाकर, विकल्प बी है राउल वेल,
विकल्प सी है प्राकृतिक पेंगलम या फिर पदावली। तो मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ का नाम है राउल वेल। क्या है? राउल वेल। अगर इसके रचयिता की बात करते हैं तो हो जाएगा रोडा कवि। कौन है? रोडा कवि। 58 नंबर, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो साथियों, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? विकल्प आपका है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। जबकि अगर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक रचना की। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की है। 59, पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? विकल्प है आपका राजनीतिक महाकाव्य, सांस्कृतिक महाकाव्य, श्रृंगार गाथा या फिर वीर गाथा। तो पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वीर गाथा काव्य में, क्योंकि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो में क्या है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 60, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है? विकल्प है भाषिक रचना, ऐतिहासिकता, चरित्रांकन या फिर प्रबंधात्मकता। तो पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष क्या है साथियों? तो ऐतिहासिकता है। इसके इतिहास के बारे में क्या है? सर्वाधिक विवादित है। नेक्स्ट आपका है 61, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? विकल्प है पुष्पदंत, राम सिंह, सरापाद, धनपाल। तो पाहुड़ दोहा का रचयिता कौन है साथियों? तो पाहुड़ दोहा का रचयिता है राम सिंह। कौन है? राम सिंह। जबकि यदि इसी को पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले? दोहा पाहुड़। अगर दोहा पाहुड़ पूछ लेता है तो आप बताएंगे महेंद्र मुनि की है। किसकी है? महेंद्र मुनि की। पाहुड़ दोहा किसकी? राम सिंह की है। जबकि वो पाहुड़ दोहा पाहुड़ किसका है? महेंद्र मुनि की है। 62, क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो या फिर हम्मीर रासो। तो अगर बात करते हैं श्रृंगार रस की प्रधानता की, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? बीसल देव रासो। जबकि परमाल रासो, पृथ्वीराज क्या है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्रगुप्त, शिव सिंह सेंगर या फिर मिश्र बंधु। तो सबसे प्राचीन कृति की अगर बात करते हैं साथियों तो हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। क्या हो जाएगा? शिव सिंह सेंगर। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज नामक है, जो 1883 ईस्वी में रचित है। कितने? 1883 ईस्वी में रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? विकल्प है मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है साथियों? तो श्रृंगार काल है। क्या है? श्रृंगार काल है। आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, राहुल संस्कृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना संपादित की गई है? साथियों जो यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कवि। किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? तो विकल्प है सरापाद, लुएपा, गोरखनाथ या फिर जालंधर नाथ। तो राहुल संस्कृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचना है? तो सरापाद की है। किसकी है? सरापाद की। जबकि गोरखनाथ के विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये किस
अगर गोरखनाथ की बात करते हैं तो ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? विकल्प है जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या फिर सिद्ध साहित्य। तो आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? तो जैन साहित्य में। किस में रचे गए हैं? जैन साहित्य में। विकल्प आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 67। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ी म्यारा कंतु लज्जेज तु वयस्सी अहुजे भग्या घर इंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, धनपाल या फिर जयेंद्र कवि। तो साथियों यह दोहा किसने? हेमचंद ने अपने ग्रंथ में संकलित किया या उद्धृत किया है। नेक्स्ट आपका है 68। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? विकल्प है दोहा चौपाई, कवित्व, पद या फिर पदधरी में। तो चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा चौपाई छंद में। किस में लिखे गए साथियों? दोहा चौपाई में। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? विकल्प ए रामचरित्र, विकल्प बी महापुराण, विकल्प सी पौमचर्यो, विकल्प डी रामचंद्रिका। तो जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू ने लिखा? तो स्वयंभू की कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो पौमचर्यो है। कौन सा है? पौमचर्यो। जबकि रामचंद्रिका की बात करते हैं तो ये केशवदास की रचना है। किसकी है? केशवदास की। अर्थात 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी पौमचर्यो। अगला आपका है 70। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा गया? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू या फिर राम सिंह। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि के लिए आपको याद रखना है स्वयंभू को। क्या याद रखना है? स्वयंभू को। विकल्प से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? विकल्प ए स्वयंभू, विकल्प बी राम सिंह, विकल्प सी कुशल प्रकाश और विकल्प डी है कुशल लाभ। तो ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन हो जाएंगे? कुशल लाभ। साथियों यदि विकल्प में कल्लोल दिया हो, क्या कल्लोल, तो आपको कल्लोल पर टिक करना। यदि कल्लोल नहीं दिया है तो आपको कुशल लाभ लगाना। यदि कल्लोल और कुशल लाभ दोनों दिया तो आपको वरीयता प्रथम किसको देना है? कल्लोल कवि को। 72। इनमें से बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? विकल्प ए जगनेक, विकल्प बी चंद्रवरदाई, विकल्प सी नरपतिनाल, विकल्प सी भट्ट केदार। तो बीसल देव रासों के रचयिता कौन है साथियों? तो नरपतिनाल है। कौन है? नरपतिनाल। जबकि जगनेक की बात करते हैं तो ये परमाल रासो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? परमाल रासो है। जगनेक का परमाल रासो है और चंद्रवरदाई का तो आपको पता ही पृथ्वीराज रासो। भट्ट केदार की बात करते हैं तो ये वृत्त रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना किया इन्होंने। किस नाम से? वृत्त रत्नाकर नाम से। नेक्स्ट आपका है 73। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? विकल्प ए सिद्ध संप्रदाय, विकल्प बी नाथ संप्रदाय, विकल्प सी बौद्ध संप्रदाय या फिर विकल्प डी सूफी संप्रदाय। तो अवधूत मत की बात करते तो ये नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची। किसका? नाथ संप्रदाय का। क्वेश्चन नंबर 74। प्राकृतिक पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? विकल्प ए काव्य शास्त्र, विकल्प बी छंद शास्त्र, विकल्प सी न्याय शास्त्र, विकल्प डी दर्शन शास्त्र। प्राकृतिक पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? तो साथियों है काव्य शास्त्र पर आधारित है। किस पर? काव्य शास्त्र पर। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है? विकल्प ए श्रद्धाराम फुलौरी, विकल्प बी है गजानन, विकल्प सी है शिवानंद, विकल्प डी है हरिहर स्वामी। तो ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की है साथियों?
तो श्रद्धाराम फुल्लौरी ने की है। किसने की है? श्रद्धाराम फुल्लौरी ने की है। विकल्प ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया है? विकल्प ए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, विकल्प बी हिंदी साहित्य सम्मेलन, विकल्प सी है नागरी प्रचारणी सभा, या फिर विकल्प डी हिंदी विद्यापीठ। तो किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा का। किसका? नागरी प्रचारणी सभा। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और इस वीडियो संबंधित जो भी त्रुटियां या सुझाव आपके हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।